तो मार्केट आ गई है नीचे। 24,377 पे फिलहाल निफ्टी है और 53,000 पे बैंक निफ्टी है। कल ही मैंने कहा था कि या तो इस कैंडल को, आज सुबह भी मैंने कहा था सुबह वाले वीडियो में, कि या तो ये ग्रीन कैंडल को एनगल्फ करेगा या तो एटलीस्ट इसके मिड पॉइंट तक आ जाएगा। तो फिलहाल मिड पॉइंट तक आया है और फेयर चांसेस है कि ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल को एनगल्फ करे। देखिए बैंक निफ्टी में कल, और खास करके निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, इन दोनों में ही कल मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, और मूवमेंट जो है उनका जो रेंज होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, कम से कम मुझे लगता है कि 500 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर, इस तरीके का रेंज बैंक निफ्टी, अपना निफ्टी का रहेगा। और कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी का रहेगा, नीचे में और ऊपर में। आज से अभी जहां पे भी बंद करे वहां से। अब अगर हम निफ्टी के कैलकुलेशन पे नज़र करें तो देखिए क्या लेवल बनता है। और अभी भी जो है 23,900 मंडरा रहा है निफ्टी के सर पे। ये है निफ्टी का कल का हाई 24,573 का। ठीक है, और अभी का जो उसका लेटेस्ट लो है, जहां से उसने ये करना शुरू किया था, रैली करना मतलब ऊपर आना शुरू किया था, 23,263 का। तो इसके सेंटर पॉइंट को निकालो तो 23,918 बनता है। तो कहीं ना कहीं इस ब्लू लाइन तक मुझे लगता है कि कल निफ्टी आना चाहिए। यहाँ पे टिकेगा नहीं, यहाँ पे ये कॉलेप्स नहीं होगा, यहाँ से ये रिवर्स ही होगा। लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अवॉइड करिएगा। सेलिंग करना था तो वो तो कल ही मौका था सेलिंग का। आज अगर इस लेवल पे सेलिंग करो और यहाँ से अगर 100 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी रिकवर कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी तो मतलब कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगर बैंक निफ्टी रिकवरी देता है तब भी मुझे लगता है कि कल जो है बैंक निफ्टी में गिरावट ही होगी, चाहे रेट कट हो चाहे रेट कट ना हो। लेकिन अगर रेट कट होती है तो गिरावट के बाद में जो है रिकवरी तुरंत आएगी। रेट कट नहीं होता है तो गिरावट तो होगी, रिकवरी भी आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपका आईएनआर एकदम इंप्रूव कर जाएगा। आईएनआर जो अभी 84.72 पे है, ये कल रेट कट ना होने पर ये आपको फिर से कम 30-40 पैसा आपको यहाँ पे रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है, तो रिकवरी तो आएगी उतना तो श्योर है। लेकिन नीचे कितना जाता है वो देखना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर समझो ये गैप फिल करने पे आया तो कल ये यहां तक आ सकता है। ठीक है, वैसे आज भी मुझे लगता है कि दोपहर रहते ये नीचे ही आएगा। अब देखते हैं। हमारा जो पुट था 52,000 का, उसने आज कुछ बनाई है हाई 403 की, हमने 390 पे उसको बुक किया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा जो टोटल कॉल और पुट का जो कॉम्बिनेशन था, उस वो हमें 1250 का पड़ रहा था, और हमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि टोटल प्रॉफिट नहीं, यानी कि जो हमने सेल किया है वो कुछ 1500 के आसपास हमारा आया है, यानी कि हमें 250 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कॉल और पुट दोनों को पकड़ के। ठीक है, तो ठीक है, 250 रुपये मतलब कोई छोटी बात तो है नहीं। एक दिन में आप अगर आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है 3,750 रुपये का, तो ये फिलहाल हमारा प्रॉफिट है बैंक निफ्टी का जोड़ी ट्रेड में। दूसरे जो स्टॉक्स है, मुझे लगता है कि कल सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, और बाकी सारे जो स्टॉक्स है वो कल निफ्टी को संभालने का कोशिश करेंगे। तो आईटी को अवॉइड करिएगा, आईटी में चाहो तो आप सेल पोजीशन भी बना सकते हैं। बाकी पावर हुआ, एनर्जी हुआ, ये सब स्टॉक्स जो है मुझे लगता है कि चलेंगे, केमिकल हुआ ये सब। डिप आएगी तो उसमें आपको लॉन्ग करना है, वो बात तो तय है। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं उसका लेवल क्या बनता है। बजाज फाइनेंस का देखिए, बजाज फाइनेंस फिलहाल अपने काफी सारे सपोर्ट्स पर है। ठीक है, तो इसमें जो है 6580, ये इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट होगा। वहां तक अगर मानो आता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें आप सेल करिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस में सेल तो बिल्कुल नहीं बन रहा। हाँ, लेकिन अगर मार्केट अगर नीचे आता है और अगर ये नीचे आया तो 6480 पे, हाँ एक मिनट 6580 पे, 6580 पे इसका बाइंग बनेगा। ठीक है, ये एक है। एंड
बस फिलहाल तो यही है, मैंने एक सेल कॉल दिया है, एक ट्रेड दिया है सेल का। तो देखते हैं अभी वो क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको 3 बजे के बाद वाले वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट अभी फिलहाल कैसे क्या करता है। एट प्रेजेंट तो हमारा बैंक निफ्टी, मैंने जैसे कहा था कि पॉलिसी आने से पहले ही हम जो है बैंक निफ्टी में से निकल जाएंगे, तो फिलहाल तो वैसे ही हुआ है। अब देखते हैं, अगर वापस से कुछ मौका मिलता है तो विल एंटर इन बैंक निफ्टी, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। और वैसे भी जब मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो, वो एक्चुअली कमाने का मौका देता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी मति को भी मार देता है। तो वॉलेटिलिटी एक बार शांत होने दीजिए, उसके बाद ही जो है हम ट्रेड लेंगे। तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, स्टॉक को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट कोई टूट नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है। हाँ, लेकिन एक झटका देगा, एक लेवल टेस्ट करेगा। आपने देखा होगा कि एफआईआई भी जो है पिछले 2 दिनों से अच्छा खासा बाइंग कर रहा है। कल भी डीआईआई का 900 करोड़ का सेलिंग था और एफआईआई का 1700 करोड़ का बाइंग था। 1700, 1800, 1800 में तीन, हाँ, आई गेस 1797 करोड़ का कुछ बाइंग था। उसके पिछले दिन यानी कि परसों के दिन डीआईआई वर द नेट सेलर्स इन कैश मार्केट, और एफआईआई 3600 करोड़ का कुछ बाइंग में थे। तो कहीं ना कहीं दे आर क्रिएटिंग लॉन्ग पोजिशन, भले थोड़ा स्लो पेस पे कर रहे हैं पर कर रहे हैं। तो देखते हैं उनका क्या कितना क्या चलता है। ठीक है, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मैंने लेवल्स बताए हैं फिलहाल वही लेवल पे हम कुछ करे तो करे। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो निफ्टी बैंक निफ्टी को फिलहाल लॉन्ग में तो छूना ही नहीं चाहिए। और शॉर्ट भी जो है, जो पुट हमने कल ली थी उसी को हमने बुक किया हुआ है। और यहाँ पे कहते हैं ना कि गाड़ी एक बार शुरू हो गई तो फिर इसको जाने दीजिए। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये एक बेसिक मेंटेलिटी है जो हर एक को यहाँ पे इंप्रूव करनी पड़ेगी। कभी भी चढ़ती मार्केट को बाय मत करिए, गिरती मार्केट को बाय करिए। जब अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से गिरा, इस लेवल पे आया, ये लेवल पे जब आता है ना 23,200 के आसपास जब निफ्टी आता है, तब लोग 22,500 और 21,500 ये सब गाने गाते हैं। ये लेवल पे कोई ये नहीं कहता कि 25,000 तक जाएगा। और जो कहता है लोग उसको मूर्ख कहते हैं, लोग उसके कमेंट पे अनाप शनाप बकते हैं। ये आपका 24,500 आ गया निफ्टी। तो ये लेवल पे हमेशा जब गिरती मार्केट में बाय करिए, थोड़ा थोड़ा करके बाय करिए। अगर आप क्वालिटी स्टॉक लेना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मानो टाटा स्टील, तो हर दस पॉइंट के गिरावट पे उसको बाय करिए। थोड़ा थोड़ा बाय करिए, 25-25 शेयर, 30-30 शेयर बाय करिए। तो इस तरीके से आप जब करेंगे, चढ़ती मार्केट में हमेशा आपको आपका प्रॉफिट बुक करना होता है या फिर उसको होल्ड करना होता है। चढ़ती मार्केट में कभी भी बाय बाय में नहीं चढ़ना होता। और जो लोग चढ़ते हैं वो लोग ही यहाँ पे बुरी तरह से फंसते हैं। तो ये एक लेसन है जो सभी को सीखना चाहिए, इससे पहले कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। ये एक स्ट्रेटेजी को अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। मार्केट अगर गिर रहा है, आज अगर उसने गिरना शुरू किया है, होल्ड ऑन। कल देखिए, कल भी अगर वो गिर रहा है तो थोड़ा पोजीशन बनाइए। एक लेवल देखिए, कभी भी टॉप और बॉटम जहां से उसने ऊपर आना शुरू किया और जिस लेवल से उसने गिरना शुरू किया, उस टॉप से और उस बॉटम से उसके उसको कैलकुलेट करके उसका बीच का पॉइंट निकालिए, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट निकालिए। वहां तक मार्केट टेस्ट करने आएगा, चाहे नीचे से ऊपर जावे या ऊपर से नीचे आवे। तो ये एक कुछ बातें हैं, जब आप जुड़ते हैं तब आपको ये सब भी बातें थोड़ी बहुत बताई जाती है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है। एट प्रेजेंट तो 400 पे खड़ा है, मुझे लगता है कि दिन रहते ये हो सकता है कि 300 तक चला जावे। और बैंक निफ्टी 52,800 या 52,700 800 के आसपास आ सकता है। और अगर प्लस हो जाता है तब तो मार्केट कल डेफिनेटली गिरेगा। लेकिन फिर भी ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।